Good morning to all of you and welcome back to my personal YouTube channel. मैं डॉक्टर सीमा गौड़, सह आचार्य गृह विज्ञान, सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज हम लोग आहारीय सर्वेक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। आहारीय सर्वेक्षण पोषण स्तर को ज्ञात करने की एक विधि है। इसमें प्रति व्यक्ति, परिवार, संस्था या समूह द्वारा ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों के प्रकार एवं उनकी मात्रा पर जानकारी एकत्रित करते हैं। तत्पश्चात संतुलित आहार तालिका एवं पोषक तत्वों के लिए प्रस्तावित दैनिक आहारीय मात्राओं आरडीए टेबल से तुलनात्मक अध्ययन करके विश्लेषण किया जाता है। आहारीय सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य हैं? इकाई विशेष के भोजन उपभोग पैटर्न अर्थात फूड कंजम्पशन पैटर्न की जानकारी प्राप्त करना, व्यक्ति तथा परिवार की सामाजिक, आर्थिक एवं क्षेत्रीय वातावरण संबंधी निम्न जानकारियां प्राप्त करना, जैसे कि भोजन संबंधी आदतें हैं, विविध भोज्य पदार्थों में अलग अलग लोगों की रुचि और अरुचि होती है, उपभोग के लिए घर में उपलब्ध भोज्य पदार्थ एवं उनकी कीमत क्या है, प्रति व्यक्ति द्वारा उपभोग में लाए गए भोज्य पदार्थों की मात्रा और प्लेट में छोड़ी गई भोजन सामग्री कितनी है, प्रति व्यक्ति द्वारा दैनिक उपयोग में लिए गए भोज्य पदार्थों की जानकारी, भोज्य पदार्थों को प्राप्त करना, संग्रहित करने तथा वितरण की विधियां, अलग अलग ऋतु में खरीदे गए भोज्य पदार्थों की औसत मात्रा, जैसे कि हम जानते हैं कि गर्मियों में तरबूज अधिक मिलते हैं, आम अधिक मिलते हैं, वहीं सर्दियों में हरी सब्जियां जैसे कि पालक, मेथी, बथुआ, मटर, गाजर, मूली इत्यादि अधिक मिलते हैं। स्थानीय व्यंजनों को बनाने, परोसने एवं खाने की विधियां, विशिष्ट अवसरों जैसे कि जन्मदिन, विवाह, त्योहार आदि पर की गई विशेष आहार व्यवस्था, जो कि हम लोग प्रायः करते हैं अपनी अपनी कल्चर के हिसाब से, विविध बीमारियों से ग्रसित रोगों के लिए विशिष्ट आहार व्यवस्था या आहारीय प्रबंध, प्रति व्यक्ति उपभोग में लाए गए भोज्य पदार्थों की संतुलित आहार से तुलना करने के लिए, प्रति व्यक्ति उपभोग में लाए गए आहार द्वारा प्राप्त पोषक तत्वों की पर्याप्तता की जानकारी प्राप्त करना, कि जो भोजन से हमने पोषक तत्व प्राप्त किए हैं वो हमारे लिए पर्याप्त हैं भी या नहीं। दैनिक आहार में भोज्य पदार्थों तथा पोषक तत्वों की पर्याप्तता की जानकारी के आधार पर उपयुक्त आहार विषयक सुझावों की अनुशंसा करना, जिससे कि भोज्य पदार्थों एवं तत्वों के तात्कालिक अभाव से तो मुक्ति मिले ही, साथ में भविष्य में पोषक तत्वों की कमी भी न हो पाए। विशिष्ट अवस्थाओं के दौरान पोषण स्तर को उपयुक्त बनाए रखने के लिए आहार संबंधी सुझाव देना, विविध बीमारियों के दौरान एवं बीमारी पर नियंत्रण करने तथा पोषण स्तर को उन्नत बनाने के लिए आहारीय सुझाव देना, राष्ट्रीय स्तर पर भोज्य पदार्थों की उपलब्धता तथा भोज्य पदार्थों की अंतर्ग्रहित मात्रा के औसत आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए, प्रति व्यक्ति अंतर्ग्रहित भोज्य पदार्थों एवं पोषक तत्वों की कमी या अधिकता के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर कृषि उत्पादन है, वितरण व्यवस्था है, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा संबंधित कार्यक्रमों की योजना बनाने एवं क्रियान्वयन में सहायता करने के लिए, सामान्य तथा विपरीत परिस्थितियों में भोज्य पदार्थों के उत्पादन, परिवहन तथा वितरण में सहायता करना, प्रति व्यक्ति न्यूनतम पर्याप्त आहार उपलब्ध करवाने के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करना, रसद व्यवस्था तथा सामुदायिक पोषण कार्यक्रमों की योजना बनाने एवं क्रियान्वयन में मदद करने के उद्देश्य से ही हम आहारीय सर्वेक्षण करते हैं। आहारीय सर्वेक्षण कितने प्रकार के हैं? आहारीय सर्वेक्षण दो प्रकार के हैं। पहला गुणात्मक सर्वेक्षण, दूसरा मात्रात्मक सर्वेक्षण। हम बात करते हैं गुणात्मक सर्वेक्षण की। इस प्रकार के सर्वेक्षण में की जाने वाली पूछताछ आहार के गुणात्मक पक्ष पर केंद्रित होती है। इस सर्वेक्षण में आहार संबंधी निम्न जानकारियां ले सकते हैं, जैसे कि विविध भोज्य पदार्थों की स्थानीय उपलब्धता, स्थानीय व्यंजन बनाने, परोसने एवं खाने की विधियां। हम सभी जानते हैं राजस्थान में दाल बाटी चूरमा फेमस है, तो गुजरात में फाफड़ा जलेबी फेमस है, वहीं महाराष्ट्र में वड़ा पाव और साउथ इंडिया में इडली, डोसा और सांभर, उत्तपम आदि। तो अलग अलग स्थानीय क्षेत्रों में विभिन्न भोज्य पदार्थों की उपलब्धता और स्थानीय व्यंजन अलग अलग होते हैं। दिन भर में खाए जाने वाले आहारों की संख्या, कि हम दिन में 2 बार भोजन करते हैं या 3 बार या और भी अधिक बार। विविध जनसमूहों द्वारा खाए जाने वाले भोज्य पदार्थ तथा उनके उपभोग की दैनिक
या साप्ताहिक फ्रीक्वेंसी कि आपने दिन में कितनी बार कोई भोज्य पदार्थ खाया या सप्ताह में कितनी बार खाया। विविध भोज्य पदार्थों के प्रति उनकी रुचि या अरुचि को ज्ञात करना, उनके विचारों पर विचार विमर्श करना या प्रवृत्ति एटीट्यूड कि किसी भोजन को खाने में उनकी रुचि है भी या नहीं है। जैसे किसी को कद्दू बहुत अधिक पसंद होता है तो किसी को कद्दू की सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। किसी को टिंडे बहुत पसंद है तो दूसरे व्यक्ति को टिंडे बिल्कुल भी पसंद नहीं होंगे। विशिष्ट भोज्य पदार्थों, व्यंजनों या पेय पदार्थों को दिए जाने वाले सांस्कृतिक महत्व। हम जानते हैं कि ईद के अवसर पर सेवई का बहुत महत्व है, होली पर गुजिया का महत्व है, क्रिसमस पर केक का महत्व है। तो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग कल्चर में विशिष्ट भोज्य पदार्थों का अलग अलग कल्चरल इम्पोर्टेंस है, जिसको भी हम गुणात्मक सर्वेक्षण से पता करते हैं। सामान्य स्वास्थ्य तथा विभिन्न बीमारियों के दौरान खाए जाने वाले विशिष्ट भोज्य पदार्थ, व्यंजन एवं की जाने वाली आहार व्यवस्था। इसी प्रकार विशिष्ट अवस्थाओं जैसे कि शैशवावस्था, गर्भावस्था, धात्री अवस्था के दौरान की जाने वाली विशिष्ट व्यवस्था की जानकारी भी हम गुणात्मक सर्वेक्षणों में लिए जाते हैं। इन अवस्थाओं में विशेष तौर पर खिलाए जाने वाले तथा प्रतिबंधित भोज्य पदार्थ एवं व्यंजन तथा भोजन संबंधी कुछ प्रचलित मान्यताओं और परंपराओं का भी पता गुणात्मक सर्वेक्षण के द्वारा लगाते हैं। आहारी सर्वेक्षण में सेकंड नंबर पर आता है मात्रात्मक सर्वेक्षण। इस प्रकार के सर्वेक्षण में की गई पूछताछ भोजन के मात्रात्मक पक्ष पर केंद्रित होती है। मात्रात्मक सर्वेक्षण में प्रति इकाई द्वारा दिन भर में लिए जाने वाले विविध भोज्य पदार्थों की मात्रा को या तो ग्राम या मिलीलीटर या लीटर में मापते हैं। इस प्रकार भोज्य पदार्थों के प्रति इकाई दैनिक उपभोग से उनके आहार में उपस्थित पोषक तत्वों की गणना की जाती है। भोज्य पदार्थों तथा पोषक तत्वों की दैनिक अंतर्ग्रहित मात्रा की विविध जनसमूहों के लिए सुझाए गए संतुलित आहार अर्थात बैलेंस डाइट तथा पोषक तत्वों की प्रस्तावित आहारीय मात्राओं यानी कि आरडीए टेबल से तुलना करते हैं। आहार सर्वेक्षण में किए गए इस तुलनात्मक अध्ययन के परिणाम स्वरूप क्षेत्र विशेष में विविध जनसमूहों द्वारा खाए जाने वाले भोज्य पदार्थों का तथा पोषक तत्वों की पर्याप्तता, अभाव या अधिकता की जानकारी हमें सर्वेक्षणों द्वारा ही मिलती है। आहारीय सर्वेक्षण करने के लिए हम विधि का चयन कैसे करें? सर्वेक्षण के लिए बहुत सारी विधियां उपलब्ध हैं, किंतु उनमें से किसी एक या अधिक विधि का चयन हमें करना हो तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है, जो जानकारी हमें सर्वेक्षण के दौरान चाहिए उसका स्तर क्या है। क्या व्यक्तिगत स्तर पर चाहिए, पारिवारिक स्तर पर जानकारी चाहिए या सामुदायिक या राष्ट्रीय स्तर पर। सर्वेक्षण के लिए हमारे पास कितना समय है, कितना धन है, कितनी आपके पास रिसोर्सेज है, संसाधन है। सर्वेक्षण के लिए अन्य संसाधन जैसे कि प्रशिक्षण, आपको जिस विधि से आप चयन करने जा रहे हैं, जिस विधि का आपको उसका प्रशिक्षण भी है या नहीं, आपके पास कार्यकर्ता हैं, उपकरण उपलब्ध हैं तथा यातायात की सुविधाएं आदि। आहार सर्वेक्षण की विभिन्न विधियां हैं। पहली, भोजन संतुलन एवं लेखा विधि, जिसको हम फूड बैलेंस शीट मेथड भी कहते हैं। ये राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर उपयोग में ली जाती है। दूसरी, भोज्य सूची विधि या इन्वेंट्री विधि, जिसे फूड लिस्ट मेथड या इन्वेंट्री मेथड कहते हैं। इसे प्रायः हमें हॉस्टल्स, मेस तथा विभिन्न संस्थानों में प्रयोग में लेते हैं जहां हम उम्र या पीयर ग्रुप के लोग साथ में रहते हैं। तीसरा, भोज्य पदार्थों के वजन द्वारा वेमेंट मेथड। चौथा, भोज्य पदार्थों पर किए गए व्यय के स्वरूप द्वारा फूड एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि किस प्रकार के भोज्य पदार्थ पर हमने कितना व्यय किया है। पांचवा, भोजन इतिहास विधि, डाइट हिस्ट्री मेथड। छठा, मौखिक प्रश्नावली विधि, ओरल क्वेश्चनियर मेथड। सातवां, दोहरे नमूने की विधि या रासायनिक विश्लेषण विधि, डुप्लीकेट सैंपल मेथड या केमिकल एनालिसिस। इस विधि में हम सेम जो भी कुछ भोज्य पदार्थ हम खाते हैं उसी का सेम डुप्लीकेट सैंपल हम लेबोरेटरी में एनालिसिस के लिए भेज देते हैं। आठवां, आहारीय अंक विधि, डाइटरी स्कोर मेथड। नवां, लेखा विधि या रिकॉर्डिंग मेथड। इन विभिन्न आहारीय सर्वेक्षण विधियों के बारे में विस्तृत अध्ययन हम अगले अध्ययन सत्रों में करेंगे कि किस अध्ययन विधि का किस तरह से उपयोग किया जाता है, कब किया जाता है और हर अध्ययन विधि की क्या क्या सीमाएं हैं, क्या क्या लाभ हैं। मुझे आशा है
आपको ये संक्षिप्त परिचय आहारी सर्वेक्षण का समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।